प्राचीन काल में किसी नगर में एक ऐसा आदमी रहता था जो बहरूपिये का वेश धारण कर लोगों का मनोरंजन किया करता था। वह किसी का भी रूप धारण कर लेता था। वह अपने इस काम में इतना दक्ष था कि देखने वाले उसके वेश को सचमुच का वेश समझ बैठते थे। वह अपने काम को इतनी कुशलता से प्रस्तुत करता था कि उसमें किंचित मात्र का भी दोष नहीं आने देता था। एक दिन बहरूपिया पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा से वहाँ के राजा के दरबार में पहुंचा और अपना परिचय राजा को दिया। राजा ने मुस्कुराकर उससे पूछा, तुम किस चीज का बहुरूप धारण कर सकते हो? जिसका भी आप चाहें अंदाता। मैं हर किसी का बहुरूप धारण कर सकता हूँ, बहरूपिये ने कहा। ठीक है, तो तुम शेर का बहुरूप धारण करके दिखाओ। यदि तुम्हारा बहुरूप हमें पसंद आया तो हम तुम्हें पुरस्कार देंगे, राजा ने कहा। महाराज, बहरूपिये ने निवेदन किया, कृपया करके शेर का बहुरूप धारण करने के लिए मुझे मत कहिए, किसी और का बहुरूप धारण करने को कहिए। क्यों भला, क्या तुम शेर का बहुरूप नहीं धारण कर सकते? कर सकता हूँ महाराज, किंतु शेर का बहुरूप धारण करने में बहुत खतरा है। यह स्वयं बहुत ही क्रूर है, क्योंकि जब शेर का बहुरूप धारण करके मैं यहाँ आऊंगा तो शेर के स्वभाव ही अनुरूप ही बर्ताव करूंगा, उसमें कोई दोष नहीं आने दूंगा। उस समय यदि स्वयं की रक्षा के लिए मुझसे कोई अपराध हो जाए तो आपको मुझे क्षमा करना होगा, बहरूपिये ने कहा। ठीक है, हम वचन देते हैं कि शेर का स्वयं करते समय यदि तुमसे कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षम्य समझा जाएगा, राजा ने वचन दिया। यह समाचार सारे नगर में फैल गया। लोग यह देखने के लिए उत्सुक हो उठे कि देखे वह बहरूपिया कैसे शेर का रूप धारण करके नगर में आता है। दूसरे दिन वह बहरूपिया शेर बनकर गरजता दहाड़ता हुआ बाजारों से गुजरकर राज दरबार में जा पहुंचा। नगर और सभा के सभी लोग आश्चर्य से मुंह खोलकर उसको देखते रहे, किंतु राजा का छोटा पुत्र बहुत ही शरारती था। मैं तो राजकुमार हूँ, यह शेर मेरा क्या कर लेगा? मन में ऐसा घमंड कर उसने शेर के मल त्यागने के स्थान पर एक दातून घुसा दिया। ऐसा करना था कि शेर ने अपने दाएं पंजे से राजकुमार पर ठीक शेर की तरह प्रहार कर दिया। उसके प्रहार से राजकुमार के प्राण निकल गए। शेर दहाड़ता हुआ वापस लौट गया। राजकुमार की मृत्यु हो जाने से राज परिवार और राज्यसभा के सभी सदस्यों को बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन वह बहरूपिया अपने असली रूप में दरबार में आया। उसने राजकुमार की मृत्यु पर बहुत खेद प्रकट किया और राजा से निवेदन किया, अंदाता, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता था कि मुझे शेर का स्वभाव बढ़ने के लिए मत कहिए। मुझसे भारी अपराध हो गया है, तो मैं राजकुमार की मृत्यु का कारण बना। अब तो मैं अपने स्वाभाविक रूप में हूँ। अब आप मेरा चाहे जितना अपमान करें, दंड दे, किंतु उस समय तो मैं शेर के स्वभाव के रूप में भरा हुआ था और शेर के स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव कर रहा था। आप ही विचार कीजिए, यदि कोई व्यक्ति शेर के मल त्यागने के स्थान पर दातून घुसेड़ दे तो शेर उसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मैं अपने स्वांग को त्याग नहीं सकता, इसलिए मुझे शेर के स्वभाव अनुसार ही बर्ताव करना पड़ा। अन्नदाता, मैं भगवान का उपासक हूँ, उनकी ही कृपा से मेरा बहुरूप सफल होता है और मैं अपने उद्देश्य में सफल होता हूँ। राजा ये सुन तो रहा था, किंतु उसके हृदय में अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुख भरा हुआ था। उसने बहरूपिये को पहले ही उसे क्षमा कर देने का वचन दिया हुआ था, इसलिए वह कुछ न कर सका। बहरूपिये ने राजा से पूछा, महाराज, अब मुझे आदेश दीजिए कि मैं दूसरा स्वांग किसका भरूं? इस पर राजकुमार की मृत्यु के शोक पर एक मंत्री ने कह दिया, इस बार तुम महात्मा सुखदेव जी का स्वांग भरकर दिखाओ। बहरूपिया चला गया। 15 दिन बाद उसने महात्मा सुखदेव जैसा ही बहुरूप धारण किया और किसी उच्च कोटि के महात्मा जैसा वेश धारण कर नगर के बाहर बालू के एक टीले पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सारे नगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि एक बहुत बड़े उच्च कोटि के महात्मा नगर के बाहर के एक बालू के टीले पर बैठा है। यह जानकर वहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई। सब उसे एक उच्च कोटि का संत ही समझ रहे थे। जब यह खबर मंत्री ने सुनी तो उसने राजा से कहा, राजन, मेरे विचार में तो वह बहुरूप यही संत का स्वांग भरकर नगर में आया है। मेरे हृदय में राजकुमार के मरने का भारी दुख था, इसलिए मैंने उस बहरूपिया को सुखदेव जी का स्वांग भरने के लिए कह दिया था। महात्मा सुखदेव का बहुरूप धारण करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसमें यदि तनिक भी कमी पाई गई तो इस बहरूपिया को दंड दिया जा सकता है। अतः आप भी मेरे साथ उसका परीक्षण करने के लिए चलिए, ताकि उसे विशेष लोभ देकर उसके स्वयं भरने से उसको विचलित किया जा सके। ऐसा विचार करके वे दोनों बहरूपिये के पास गए। राजा ने महात्मा को नमस्कार किया और उसके चरणों में रत्नों और सोनों की मोहरों की थैलियां रख दी, लेकिन महात्मा बने बहरूपिये ने उनकी ओर देखा तक नहीं और उन थैलियों की अवहेलना करता हुआ उठकर जंगल की ओर चल दिया। राजा और मंत्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब एकांत स्थान आ गया तो मंत्री ने बहरूपिये को फुसफुसाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तू वही बहरूपिया है और मेरे कहने पर ही तूने यह महात्मा सुखदेव का स्वयं भरा है। इन थैलियों में कई लाख रुपए का धन है। परामर्श है कि तू यह द्रव्य स्वीकार कर ले,
फिर हम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन उस बहुरूपिये ने मंत्री की यह बात सुनकर बिल्कुल अनसुनी कर दी और वीरकस स्वभाव से जंगल में चला गया। बहुरूपिये की बहुरूप में कोई कमी निकालकर उसे दंडित करने की मंत्री की योजना असफल हो गई। 2 दिन बाद बहुरूपिया फिर राज दरबार में उपस्थित हुआ। वह राजा से बोला, अंदाता, मेरे द्वारा बनाया गया महात्मा सुखदेव जी का बहुरूप आपको कैसा लगा? राजा ने कहा, बहुत अच्छा बहुरूप धारण किया था तुमने। वह बिल्कुल किसी साधु संत अनुरूप ही था। मुझे तुम्हारा वह बहुरूप बहुत पसंद आया। राजसभा में उस समय एक नाई भी मौजूद था। राज परिवार के सभी लोगों के बाल वही काटता था। राजकुमार की हत्या का उसे भी दुख था। बहुरूपिये ने राजा से पूछा, अन्नदाता, इस बार कौन सा बहुरूप बनाऊं? बताओ भाई नाई ठाकुर। राजा ने नाई की तरफ देखते हुए उससे पूछा, कौन सा बहुरूप देखना पसंद करोगे? अन्नदाता, मुझे तो किसी पवित्रता सती स्त्री का स्वांग देखना पसंद है। नाई ने तत्काल कह दिया, तो फिर ठीक है, किसी पवित्रता स्त्री का स्वांग ही भरकर दिखाओ। राजा ने बहुरूपिये से कह दिया। बहुरूपिया इस बात को स्वीकार करके अपने घर चला गया। एक दिन नदी में बहता हुआ किसी व्यक्ति का शव किनारे आ लगा। बहुरूपी ने उस शव को पानी से बाहर निकाल लिया और उसे अपने घर ले आया। उसने पति के रूप में उसे सजाकर स्वयं भी 16 श्रृंगार करके पवित्रता सती नारी का स्वयं भरा और पति की बेकुंठी बनाकर बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ बाजार से होते हुए शमशान जाने के लिए जुलूस निकाला। यह खबर तुरंत सारे शहर में फैल गई। हजारों नर नारी उस मुर्दे के साथ शमशान घाट पर गए। सबके मन में उस पवित्रता स्त्री के प्रति श्रद्धा थी, जिसने जीवन भर अपने पति का साथ निभाया और अब उसकी मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर के साथ चिता में जलकर अपने प्राण देने जा रही थी। यह समाचार जब मंत्री को मिला तो उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे विचार से तो यह वही बहुरूपिया है जो इस बार पवित्र सतनारी का बहुरूप धारण करके प्रस्तुत हुआ है। मैं इसे जलाने का प्रबंध करने के लिए स्वयं शमशान घाट जाता हूँ। ऐसा कहकर मंत्री अपने साथ कई आदमी लेकर मर घाट जा पहुँचा। करीब 100 मन काठ का ढेर लगवाकर उसने चिता बनवा दी। वह पवित्रता स्त्री अपने पति के शव को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई और चिता के चारों ओर आग लगा दी गई। उसी समय बड़े जोर का तूफान आया। तूफान का वेग इतना था कि साथ आए सभी दर्शक घबरा गए और वहां से भाग गए। आंधी के साथ घनघोर वर्षा भी होने लगी, जिसने चिता के लपटों को शांत करा दिया। तब वह बहुरूपिया चिता की उस ओर से जिधर आग नहीं लगी थी बाहर निकल आया। उसने बुझी हुई चिता में आग लगा दी और घर लौट आया। अग्नि ने मुर्दा को भस्म कर दिया। दूसरे दिन मंत्री और राजा ने शमशान में जाकर देखा तो वह भस्म और मुर्दे की जली हुई हड्डियों के अतिरिक्त कुछ नहीं पाया। इससे मंत्री के मन में संतोष हुआ कि चलो पिंड छूटा। राजकुमार की हत्या करने के बहुरूपिया को दंड मिल गया। लगभग 1 सप्ताह बाद बहुरूपिया फिर से अपने असली रूप में राजभवन में आ धमका। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरा सती का बहुरूप आपको कैसा लगा? राजा ने कहा, बहुत अच्छा लगा, किंतु तुम यह बताओ कि उस आग से तुम जीवित कैसे बच गए? महाराज, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं भगवान में पूरी आस्था रखता हूँ। मैं जब भी कोई बहुरूप धारण करता हूँ तो उसमें संपूर्णता लाने का भरपूर प्रयास करता हूँ। मैं अपनी कला को लजाना नहीं चाहता, इसलिए अभिनय करते समय मैं उस पात्र में संपूर्ण रूप से स्वयं को डुबो लेता हूँ। अपनी कला के प्रति इतने समर्पण के लिए मेरे ईश्वर भी मेरी रक्षा करता है। राजन, जब लोगों ने मुझे चिता पर बैठाकर अग्नि में जला दिया तो अदृश्य रूप में वहाँ देवता आए और मुझे स्वर्ग ले गए। वहाँ मैंने आपके पितामह को भी देखा। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। उनकी दाढ़ी मूंछ बड़ी हुई थी, नाखून भी किसी पशु के भांति बड़े हो गए थे। मैंने झुककर उनको प्रणाम किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कोई संदेश अपने पुत्र अर्थात आपके लिए देना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं जाकर आपका संदेश उनको दे दूंगा। इस पर वह बोले, यहाँ और तो सब तरह का आनंद है, केवल कोई नाई न होने का बड़ा कष्ट रहता है। अपने राजा से कहना कि वह यहाँ कोई नाई भेज दे। यह सुनकर राजा ने अपने नाई से कहा, तुम मेरे पितामह के पास जाकर उनकी सेवा करो। परंतु महाराज, मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगा? राजा का आदेश सुनकर नाई बुरी तरह से घबरा गया। वहाँ जाना कौन सी बड़ी बात है? बहुरूपिया तत्काल बोल उठा, आखिर मैं भी तो वहाँ गया था। जिस तरह से मैं वहाँ पहुँचा था उसी तरह से तुम भी उनके पास चले जाओ। अब तो नाई की और भी हवा खराब हो गई। उसने बहुरूपिये से उसके कान में फुसफुसाकर कहा, बहुरूपिये भैया, तुम मुझे क्यों मरवाने पर तुले हुए हो? इस प्रकार तो मैं आग में जलकर भस्म हो जाऊंगा। तो क्या हुआ, संसारिक कष्टों से तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। मुक्ति पाने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि यानी वर्षों तक तप करते हैं। तुम्हें तो अभी ही वह अवसर मिल रहा है, तो उसे गवाओ मत। बहुरूपिये ने उसकी दशा पर आनंदित होते हुए कहा।
यह सुनकर नाई का तो जैसे दम ही निकल गया हो। वह रुपये ने कहा, तुमने ही मेरे अनिष्ट की कामना की थी ना? मेरे विनाश के लिए तुमने ही सती नारी का बहुरूप धारण करने के लिए महाराज को प्रेरित किया। अब तुम्हारा अनिष्ट होने जा रहा है तो भयभीत क्यों हो रहे हो? जाओ, जैसे मैंने महाराज का आदेश का पालन किया उसी प्रकार तुम भी उनके आदेश का पालन करो। यह सुनते ही नाई अचेत होकर गिर गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो राजा के पांव पकड़कर बार बार उससे प्रार्थना करने लगा कि वह अपना आदेश वापस ले ले। इस पर बहरूपी ने राजा से कहा, ठहरिए राजन, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। राजन, जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैं अपनी कला के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, इसलिए मेरा ईश्वर भी मेरी रक्षा करता है। जब आप लोग मुझे चिता पर बैठाकर और आग लगाकर तूफान के डर से वहाँ से चले गए तो ईश्वर की कृपा से उसी समय घनघोर वर्षा शुरू हो गई, जिससे चिता की आग बुझ गई और मैं बच गया। मैं चिता से बाहर निकला और वर्षों का वेग शांत हो गया तो मैंने फिर से चिता में आग लगा दी, जिससे चिता पर रखा मुर्दा जलकर भस्म हो गया। राजन, मेरी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि मैं स्वर्ग में गया था। स्वर्ग में जाकर क्या कोई कभी वापस आता है? इसलिए आप इस नाई को दिया गया उपदेश कृपया करके वापस ले लीजिए। मैं तो प्रभु की कृपा से बच गया, किंतु इस नाई को अवश्य ही अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। बहरूपे के मुख से सच्चाई जानकर राजा ने कहा, तुम सच्चे अर्थों में अपनी कला के प्रति समर्पित कलाकार हो। हम तुम्हारे अभिनय से बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारी इच्छा अनुसार इस नाई को दिया हुआ अपना आदेश भी वापस ले लेते हैं। जो घटना होने वाली थी वह तो हो गई, अब ना तो तुम्हें ही और ना ही मुझे उसका शोक करना चाहिए। यह कहकर राजा ने उसे ढेरों इनाम दिया। इनाम लेकर बहुरूपिया खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति किसी वर्ण किसी जाति का क्यों ना हो, उसे अपने कर्म अपनी कला को पूर्ण समर्पित होकर करना चाहिए। दूसरा यह है कि कभी दूसरे की अनिष्ट की कामना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका भी वैसा ही हाल हो सकता है जैसा उस नाई का हुआ था। इसलिए सदैव ही हर किसी का भला सोचना चाहिए। आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका प्रतिफल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। यह ऊपर वाले का बनाया हुआ नियम है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।